हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में कहा गया था कि अगली क्लास में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो उस वादे को पूरा करते हुए आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को सॉरी बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हर बार कहा जाता है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और वीडियो को जोरदार शेयर करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन एक बार ओवरव्यू आप लोगों को दे देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे मान के चलिए प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था कि ये मान चलिए ये परावर्तक पृष्ठ हो गया और यह होता है आपतित किरण, यह होता है परावर्तित किरण। यानी प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश की किरण है वह एक ही माध्यम में रह जाती है। प्यारे दोस्तों, एक ही माध्यम में रह जाती है, लेकिन अपवर्तन होने के लिए दो माध्यमों की जरूरत होगी। अपवर्तन क्या होता है प्यारे दोस्तों? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी प्यारे दोस्तों एक पारदर्शी माध्यम से, यानी अगर दूसरे तरीके से बताया जाए तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब है थोड़ा मुड़ जाना। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मुड़ जाती है। प्रकाश के इस घटना को, यानी विचलित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर परिभाषा की बात किया जाए तो कह रहा है प्रकाश की किरण। क्या प्यारे दोस्तों? प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को, यानी विचलित होने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम चाहिए, दोनों माध्यम अलग अलग रहेंगे प्यारे दोस्तों, तो उनका जो प्रबलता रहेगी वो अलग अलग रहेगी। यानी कोई सघन माध्यम होगा, कोई विरल माध्यम होगा। तो ध्यान से समझेंगे पहले क्या होता है प्यारे दोस्तों। यह होता है हमारा पृथककारी पृष्ठ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पृथककारी पृष्ठ। ये होता है हमारा प्यारे दोस्तों आपतित किरण। मान लेते हैं ऊपर वायु है प्यारे दोस्तों, और नीचे क्या है? नीचे है जल। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे कहेंगे हम लोग परावर्तक, इसे कहेंगे पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जो अलग करे, पृथककारी पृष्ठ। वायु जो होता है वह विरल होता है प्यारे दोस्तों, और जल जो होता है वह सघन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बताने का यह प्रयास किया जा रहा है जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसे विरल कहा जाता है, जिसमें कण पास पास होते हैं उसे सघन। सघन का मतलब जिसका बनावट ज्यादा घना हो, और विरल का मतलब जिसकी बनावट दूर दूर हो। तो वायु और जल में वायु विरल है, जल हमारा सघन है। जल और कांच में पूछा जाएगा तो जल हमारा विरल हो जाएगा और कांच हमारा सघन हो जाएगा। यह होगा प्यारे दोस्तों आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे प्यारे दोस्तों, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन। आपतित किरण पर पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? इसे कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अगर हम लोग लंब खींच देंगे तो ये क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? यह बनेगा अभिलंब। उम्मीद करते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सभी चीजें परावर्तन से ही ली गई है अभी तक। यह क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? यह कहलाएगा अभिलंब। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अब अगर विरल से सघन में आ रहा है, इस पॉइंट को भी लिखाया जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। यानी
जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश को जाना तो इस तरह चाहिए था, यानी नियम यह कहता है कि प्रकाश इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यह है प्रकाश का अपवर्तन। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो था प्यारे दोस्तों सघन से विरल के लिए, अगर विरल से सघन के लिए था, सॉरी बच्चों, अगर सघन से विरल में जाए तब क्या होगा, तो उस पे भी चलते हैं, लेकिन कुछ चीजों को और जान लेते हैं। यानी इसे कहेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे कि परावर्तन में दो किरणें थी, एक किरण को आपतित किरण, दूसरे को परावर्तित किरण कहते थे। सेम यहाँ भी प्यारे दोस्तों एक किरण को आपतित किरण कहेंगे, लेकिन दूसरे किरण को क्या कहेंगे, दूसरे किरण को हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, दूसरे किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब बात यह उठती है, वहां पर दो कोण बना था, एक आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण। यहाँ भी प्यारे दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे हम लोग आई कहते हैं, और हिंदी में उसे कहेंगे आपतन कोण। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे प्यारे दोस्तों इधर लिख दे रहे हैं, उधर उसे हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसे दिखाया जाता है प्यारे दोस्तों आर से। तो यह पूरा जो अभी आपके सामने बोर्ड पे 5 मिनट 10 मिनट का जो कार्यक्रम किया गया है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरे भाषा में आप लोग लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को या फिर प्रकाश के पथ विचलन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए कुछ चीजों को जानना है। अगर दो माध्यम है तो एक माध्यम सघन होगा, एक विरल होगा। अगर विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और अगर सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोगों को एक चित्र बना के दिखा दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों यहाँ पर। अब मान लीजिए यह हो गया प्यारे दोस्तों पृथककारी पृष्ठ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पृथककारी पृष्ठ। इसे कहेंगे पृथककारी पृष्ठ। ये प्यारे दोस्तों यह हो गया हमारा आपतित किरण। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, आपतित किरण। अब की बार हम लोग मान लेते हैं जल ऊपर है प्यारे दोस्तों और नीचे क्या है, या फिर ऊपर मान लेते हैं प्यारे दोस्तों कांच है और नीचे क्या है प्यारे दोस्तों, नीचे है जल। तो कांच हमारा प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगा, कांच हमारा अब की बार कहलाएगा सघन, और जो हमारा जल होगा जल कहलाएगा विरल। अब हमारी किरण सघन से विरल में जा रही है तो प्यारे दोस्तों यह हो जाएगा अभिलंब, यह हो जाएगा विलंब प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर जो होगा इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। यह होगा प्यारे दोस्तों आपतित किरण। अब मेरे प्यारे दोस्तों किरण को जाना तो इसे चाहिए था, यानी इस प्रकार से, लेकिन यह किरण इस प्रकार से ना जाकर इस प्रकार से जाएगी, यानी अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो प्रकाश की इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे।
तो इनके बीच आई बनेगा, और अब यहां से यहां तक पूरा क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, आर बनेगा। इसे कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये इसके बीच में जो बनेगा उसे कहेंगे अपवर्तन कोण। और ये होगा प्यारे दोस्तों आपतन कोण। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को सब समझ में आया होगा। हम बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब विरल से सघन में जाता है तब अभिलंब की ओर झुकता है, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्यारे दोस्तों हम सब कमेंट में जरूर देंगे, और इसको आप लोग उतारिए। फिर हम लोग जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी पढ़ेंगे। तो तुरंत प्रभाव से इसे नोट कीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे के टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि आगे का टॉपिक हमारा क्या है। लिखा है अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जिस प्रकार प्यारे दोस्तों परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रकार अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न है। पहला है आपतित किरण। तो सब बच्चे चित्र के माध्यम से समझा चुके हैं, सिर्फ परिभाषा क्या लिखना है उसको देख लेते हैं। कह रहा पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यह हमारा पृथककारी पृष्ठ है, ये हमारा पहला माध्यम, ये हमारा दूसरा माध्यम है। तो इस जो किरण को होती है पहले माध्यम की जो किरण को होती है, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, आपतित किरण। आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास है अपवर्तित किरण। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों तो थम्स अप कमेंट में जरूर कीजिएगा। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये तो पहला माध्यम हो गया। अब दूसरे माध्यम या तो प्रकाश इस तरीके से चलेगी या तो इस तरीके से चलेगी, क्योंकि जाना इसे था। या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है प्यारे दोस्तों कि कौन सघन है कौन विरल है। तो दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। यानी यह मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों आपतन बिंदु क्या होता है। सॉरी बच्चों, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यह है आपतित किरण, यह है पृथककारी पृष्ठ। इसके जिस बिंदु पर गिरेगा यानी इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्यारे दोस्तों आपतन बिंदु। अगला हमारे पास है अभिलंब। अभिलंब का होता है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। अगर इस आपतन बिंदु पर एक लंब हम लोग खींच दे प्यारे दोस्तों तो क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, यह वाला जो लंब है इस लंब को हम लोग कहेंगे अभिलंब। यह चित्र सिर्फ आप लोगों को टेम्पोररी में समझाया गया, फेयर में बनाना है तभी और भी टॉपिक है उसको लिखाएगा तब बना दिया जाएगा, या फिर इसके पहले वाले जो दोनों चित्र थे उसमें से एक चित्र चाहे जो बना लेंगे आप लोग तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह चारों परिभाषाएं समझ में आई गई होगी। अगर यह समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग आपतन कोण अपवर्तन कोण पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा, फिर नियम भर बचेगा, उसको या तो देखेंगे आगे फिर अगले क्लास में एक मीनार की क्लास में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग तुरंत इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों आगे के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अगला हमारे पास दिया है आपतन कोण। क्या होता है आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जिस प्रकार परावर्तन में हम लोग पढ़े थे सेम एज इट इज उसी प्रकार हमें पढ़ना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं यानी स्मॉल आई से। प्यारे दोस्तों अपवर्तन कोण किससे करते हैं, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण कहेंगे। इसे कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब छोटे आर से। प्यारे दोस्तों चित्र आप लोगों को बनाना है तो चित्र इस प्रकार बनाएंगे प्यारे दोस्तों। यह हो गया पृथककारी पृष्ठ हमारा,
यह हो गया आपतित किरण और इस पे खींचा गया लंब, अभिलंब कहलाएगा। जाना इस प्रकार चाहिए था इसको। मान लेते हैं प्यारे दोस्तों यह विरल है और यह सघन, तो ऐसे न जाकर अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। इसे कहेंगे प्यारे दोस्तों आपतन कोण और आपतित किरण, सॉरी बच्चों, इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे प्यारे दोस्तों अपवर्तित किरण, इसे कहेंगे अभिलंब, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। ये होगा प्यारे दोस्तों आई यानी आपतन कोण, और ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये होगा अपवर्तन कोण। तो इस प्रकार आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। ऐसे ही धमाकेदार आप लोगों को कंसेप्ट और थ्योरी दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इसे कहेंगे प्यारे दोस्तों पृथककारी पृष्ठ। अगर समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों तो थम्स अप प्यारा सा बना के दिखाइए, यह चित्र बनाइए। इसके बाद एक दो हेडिंग और है, सघन माध्यम और विरल माध्यम को लोग समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग इसको उतारिए, फिर सघन माध्यम और विरल माध्यम की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, लास्ट दो टॉपिक लास्ट कर सकते हैं लेकिन कब खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अभी आगे और पढ़ाना है। सघन माध्यम क्या होता है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी पहले माध्यम को आपतित किरण कहते हैं, दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण। अगर दूसरे माध्यम वाली किरण अभिलंब की ओर झुक गई है तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों दूसरा माध्यम सघन है, क्योंकि सघन में ही अभिलंब की ओर झुकती है। जब दूसरा माध्यम सघन है तो पहला माध्यम अपने आप क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विरल माध्यम हो जाएगा। उसी प्रकार यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी प्यारे दोस्तों अपवर्तित किरण दूर हट रही है अभिलंब से, इसका मतलब दूसरा माध्यम हमारा विरल माध्यम है और पहला माध्यम हमारा सघन माध्यम है। जैसे मान लीजिए हमारा पृथककारी पृष्ठ है प्यारे दोस्तों, इस पर खींचा गया लंब अभिलंब हो गया, इस पर गिराया जाएगा क्या प्यारे दोस्तों आपतित किरण। इसको जाना इसे चाहिए था लेकिन कह रहा है अपवर्तित किरण आपतित किरण सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब इस प्रकार अगर झुक जाएगी तो ये वाला हमारा कहलाएगा सघन और ये पहला माध्यम हमारा क्या बन जाएगा, विरल प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर प्यारे दोस्तों इस प्रकार अगर मान लिया अभिलंब हो गया और यहाँ पर आपतन बिंदु है, इस प्रकार अगर आपतित किरण गिराया गया और यह जाना तो इस प्रकार चाहिए था, लेकिन अगर यह अभिलंब से दूर हट रही है तो यह हो जाएगा विरल, और जब दूसरा माध्यम विरल है तो अपने आप पहला माध्यम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सघन माध्यम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा। अगर प्यारे दोस्तों समझ में आया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और वीडियो कितना शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले कि प्रकाश का अपवर्तन कितना आसान है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से प्रकाश के अपवर्तन के नियम के साथ कि कितने नियम होते हैं, किस प्रकार का नियम होता है, ओवरव्यू दे दिया जाए। तो जैसे परावर्तन का पहला नियम था वैसे ही अपवर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा नियम स्नेल का नियम बन जाता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। वैसे इतना ही है, आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ा दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स प्यारे बच्चों।